Hello, my dear student friends. This is Dr. Tiwari from Sri Biochem Gurukul classes. Dear students, हम लोग इस समय इंटरेक्शन ऑफ जीन की बात कर रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के जेनेटिक रिलेशन की चर्चा कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में बताया था और आपको ट्रिक भी बताया था कि किसी भी इंटरेक्टिव रिलेशन के लिए हम F2 फिनोटाइपिक रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। आई होप कि आपने उसको देख लिया होगा। आज हम एक दूसरे रिलेशन की बात करेंगे, द सप्लीमेंट्री जीन रिलेशन की। सप्लीमेंट्री रिलेशन, देखिए सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोगों ने क्या देखा था, कॉम्प्लीमेंट्री में देखा था कि दो ऐसे नॉन एलिलिक जीन, मतलब अलग अलग क्रोमोसोमल लोकेशन पर प्रेजेंट जीन, जिसमें से कोई भी जीन अकेले अपना फिनोटाइप एक्सप्रेस नहीं कर सकता, नहीं दिखा सकता। जब दोनों ही जीन्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं, वो भी अपने फंक्शनल फॉर्म में, तो उनका फिनोटाइप अपीयर होता है, कैरेक्टर उनका एक्सप्रेस होता है। हमने एग्जांपल लेके बताया था आपको, हमने दो एग्जांपल बताए थे आपको। जैसे क्लास चलाना एक कैरेक्टर है, तो क्लास चलाने के लिए दो पार्टनर रिस्पॉन्सिबल हैं। एक पार्टनर है, आप जानते हैं, स्टूडेंट, और दूसरा पार्टनर होता है टीचर। इसमें से न तो अकेले टीचर ही क्लास चला सकता और न ही अकेले कोई स्टूडेंट क्लास चला सकता। क्लास तो तभी चलेगा जब दोनों ही टीचर स्टूडेंट दोनों साथ साथ रहेंगे, वो भी अपने एक्टिव फॉर्म में होंगे। पता चला कि टीचर बीमार होके आ गया और स्टूडेंट जो है तैयार बैठे हैं क्लास पढ़ने के लिए, तो फिर क्लास आपका नहीं चल पाएगा। ठीक ना, दोनों को होना चाहिए फंक्शनल फॉर्म में। तो इस तरह का रिलेशन कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। इसी प्रकार हमने बताया था आपको, वो जो चाइल्ड प्रोडक्शन की हमने बात कही थी, कि अगर किसी भी जो कपल है उसके द्वारा चाइल्ड प्रोडक्शन अगर उनकी प्रॉपर्टी है, तो किसी कपल में से ना तो मेल पेरेंट और ना ही फीमेल पेरेंट, कोई भी कपल ट्रेडिशनल तरीके से चाइल्ड का प्रोडक्शन अकेले नहीं कर सकता। चाइल्ड का प्रोडक्शन तभी होगा जब मेल और फीमेल दोनों ही पेरेंट एक्टिव फॉर्म में इन्वॉल्व होंगे। तो इसको आपने कहा था कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिलेशन है। और सप्लीमेंट्री रिलेशन में मैंने एग्जांपल आपको दिया था पहले, आज जरा सा डिटेल उसका करने वाले हैं हम, कि आज के डेट में मान लीजिए हमने कहा था क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का यूज कर दिया जाए, और क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके तब चाइल्ड के प्रोडक्शन की बात किया जाए, तो आप जानते हैं कि क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके जो फीमेल्स होती हैं वो अकेले भी चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सकती हैं, मेल की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से अगर मैं अब कपल की बात करूं इस मॉडर्न डेज में, तो वाइफ और हस्बैंड अथवा मेल और फीमेल पेरेंट में से आप कह दें तो जो फीमेल पेरेंट है वो क्लोनिंग टेक्निक का उपयोग करके अकेले भी चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सकती है, और ट्रेडिशनल तरीके से मेल पेरेंट के साथ मिलकर भी चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सकती है। मतलब कि दो में से एक पार्टनर ऐसा है जिसे हम फीमेल पार्टनर कहते हैं, वो अकेले भी अपनी प्रॉपर्टी शो कर सकती है, मतलब चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सकती है, और अपने दूसरे पार्टनर यानी कि अपने हस्बैंड के साथ मिलकर भी चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सकती है। लेकिन जो दूसरा पार्टनर है जिसे हम कहते हैं हस्बैंड अथवा मेल पेरेंट कहते हैं, वो आज की टेक्नोलॉजी में भी अकेले चाइल्ड का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि दो पार्टनर में से जो फीमेल पार्टनर है वो अकेले भी चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सकती है, और दूसरे पार्टनर मेल के साथ मिलकर भी चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सकती है। जबकि जो मेल पार्टनर है वो अकेले चाइल्ड का प्रोडक्शन नहीं कर सकता, वो चाइल्ड का प्रोडक्शन तभी कर सकता है जब साथ ही फीमेल पार्टनर भी इन्वॉल्व होगी। तो इस तरह के रिलेशन को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री रिलेशन। तो सप्लीमेंट्री रिलेशन क्या हुआ कि दो पार्टनर में से एक पार्टनर अकेले भी अपना कैरेक्टर शो कर सकता है और दूसरे पार्टनर के साथ मिलके भी कैरेक्टर शो कर सकता है, जबकि दूसरा पार्टनर अकेले कैरेक्टर शो नहीं कर सकता, उसे पहले पार्टनर की आवश्यकता होगी। यहां पर जो मैंने पार्टनर शब्द यूज किया उसकी जगह पे आप जीन वर्ड यूज कर लीजिए। तो डिफिनेशन क्या बनी कि दो अलग अलग लोकेशन, जिसे हम कहते हैं नॉन एलिलिक जीन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। दो नॉन एलिलिक जीन मतलब जीन प्रेजेंटेड सेपरेट लोकस, सेपरेट लोसाई, है ना, के बीच का ऐसा रिलेशन जिसमें से एक जीन जो होता है अपना कैरेक्टर अकेले भी शो कर सकता है और दूसरे जीन के साथ मिलके भी शो कर सकता है, जबकि जो दूसरा जीन है वो अपना कैरेक्टर अकेले नहीं शो कर सकता, वो उसका कैरेक्टर केवल तभी शो होगा जब पहला जीन प्रेजेंट होगा। ठीक ना, तो हम इसको यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहे हैं, देखिए जैसा हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं द रिलेशन
ध्यान दीजिएगा, नॉन एलिलिक रिलेशन है ये, द रिलेशन बिटवीन टू नॉन एलिलिक, टू इसको नॉन एलिलिक कहिए, अथवा इसके लिए एक और वर्ड एग्जाम में आता है एलिलिक, और इसके जो वर्ड सबसे ज्यादा बार पूछा गया है या यूज किया गया है एग्जाम में वो है जीन्स प्रेजेंट एट सेपरेट लोसाई, जीन्स प्रेजेंट एट सेपरेट, अलग अलग लोकस में जो प्रेजेंट हो, सेपरेट लोकाई अथवा लोसाई कह लीजिए, इन सच अ वे, इस तरह से, किस तरह से, इन सच अ वे, कुछ इस तरह से, दैट वन जीन, दोनों में से एक, वन जीन इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, एक जीन ऐसा है जो अपना कैरेक्टर अकेले भी शो कर सकता है और दूसरे के साथ मिलकर भी कर सकता है, इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इट्स फिनोटाइप एलोन, अपना फिनोटाइप अकेले बना सकता है, इट्स फिनोटाइप मतलब कैरेक्टर अलोन, अकेले भी, एज वेल एज, साथ ही साथ, एज वेल एज टुगेदर विथ अदर जीन, अकेले भी कर सकता है और दूसरे के साथ मिलकर भी कर सकता है, बट द अदर जीन, जो दूसरा वाला जीन है, अदर जीन कैन प्रोड्यूस इट्स फिनोटाइप in presence of first gene only, in presence of फर्स्ट जीन ओनली, मतलब दोनों साथ साथ रहेंगे तभी करेक्टर ये प्रोड्यूस कर पाएंगे, जीन ओनली। अब देखिए हमने यहां पे क्या लिखा है, कह रहे हैं कि ऐसा रिलेशन बिटवीन टू नॉन एलिलिक, ध्यान दीजिएगा नॉन एलिलिक वर्ड का मतलब सिंपल सा क्या होता है, ऐसे जीन क्या जो प्रेजेंट एट सेपरेट लोसाई, क्रोमोसोम पे जीन जहां प्रेजेंट होते हैं उसको लोकस कहा जाता है, और लोकस का ही प्लूरल होता है, बहुवचन होता है लोसाई, है ना, कि द साइट एट द क्रोमोसोम वेयर जीन्स आर प्रेजेंट, क्रोमोसोम पर ऐसी जगह जहां पे जीन प्रेजेंट होते हैं उसे लोकस कहा जाता है, और उसी का बहुवचन अथवा प्लूरल जो होता है लोसाई होता है। हमने कहा सेपरेट एट, प्रेजेंट एट सेपरेट लोसाई इन सच ए वे, कुछ इस तरह से, ए वे क्या किस तरह से, देखिए द वन जीन, एक जीन जो है इज कैपेबल, सक्षम है, ऑफ प्रोड्यूसिंग इट्स फिनोटाइप एलोन, मतलब अकेले भी अपना कैरेक्टर प्रोड्यूस कर सकता है, एज वेल एज, और क्या कर सकता है, टुगेदर विथ अदर जीन, मतलब आपने क्या कहा कि एक जीन ऐसा है कि अपना जो फिनोटाइप है वो क्या कर सकता है, एलोन, अकेले भी अपना फिनोटाइप प्रोड्यूस कर सकता है, और साथ ही साथ टुगेदर विथ अदर जीन, दूसरे के साथ मिलके भी अपना फिनोटाइप प्रोड्यूस कर सकता है। ये जीन बिल्कुल वैसे ही है जैसी फीमेल पार्टनर होती है फॉर द चाइल्ड प्रोडक्शन यूजिंग द क्लोनिंग टेक्नोलॉजी, लेकिन दूसरा जीन कैसा भाई, बट द अदर जीन कैन प्रोड्यूस इट्स फिनोटाइप इन प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट जीन ओनली, लेकिन जो दूसरा वाला जो जीन है वो अपना फिनोटाइप केवल तभी प्रोड्यूस कर सकता है जब साथ में पहला जीन हो, जैसे आज के डेट में जो मेल पेरेंट है वो हमारे इस जीन के जैसा है, यानी मेल पेरेंट चाइल्ड प्रोडक्शन अकेले नहीं कर सकता, वो तो फीमेल पेरेंट के साथ मिलकर चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सकता है, तो इसको कहते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री जीन या सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जहां कहीं भी इंटरेक्शंस होंगे वहां पर क्या होगा,
डाई हाइब्रिड F2 फिनोटाइपिक रेशियो मॉडिफाई हो जाएगी, तो यहां भी मॉडिफाई हो जाती है। अब देखिए मॉडिफाई होके होता क्या है। देखिए यहां पर जो एग्जांपल जो स्टडी में लिया गया है वो ये है कि यहां पे देखिए जो यहां पर हेयर कोट कलर, हेयर कलर मान लीजिए, हेयर कलर में क्या देखा गया है कि मान लीजिए कुछ कैटल्स में देखा गया है उसे रोन कोट कलर कहते हैं। तो इसका जो एग्जांपल लिया गया है, एग्जांपल क्या है कि हेयर कलर, हेयर कलर इन कैटल्स, कुछ पशुओं में जो बाल का रंग है वो एग्जांपल लिया गया है। अब देखिए यहां पर हम दो जीन ले रहे हैं, एक जीन यहां पर हमारा ए है, जीन ए है, और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए मान लीजिए है, ये हमारा जो जीन ए है वो रिस्पॉन्सिबल है। चलिए मान लीजिए हम यहाँ पे जीन जी ले रहे हैं, जी फॉर ग्रे, बी फॉर ब्लैक मानिएगा आप लोग, ज्यादा अच्छा रहेगा, याद करना आसान रहेगा। हालांकि बुक्स में आपको ए और बी यूज किया मिलेगा। तो यहाँ पर जो जीन जी है ध्यान दीजिएगा, ए है किसके लिए, ए है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रे कलर, ग्रे कलर ऑफ हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक ना। और जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी वो जो है वो कलरलेस के लिए है, एक कलरलेस यानी ये कलर नहीं लाता, अथवा व्हाइट कह सकते हैं, व्हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह ध्यान दीजिएगा जो जीन यहां पर बी, जो दूसरा जीन है, जो नॉन एलिलिक जीन दूसरा है बी, वो क्या करता है, ब्लैक, यहां पे ब्लैक हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो इसका स्मॉल बी है वो अगेन कलरलेस यानी कि व्हाइट यहां पे कह सकते हैं आप, कलरलेस हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक ना। हमने जी और बी दो जीन माने हैं, याद रखिएगा शर्त है कि दोनों जीन क्या हैं, नॉन एलिलिक हैं, मतलब प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकाई हैं, डिफरेंट लोकस हैं। इसमें से जो जीन जी है वो ग्रे कलर ऑफ हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रे कलर ऑफ हेयर, ध्यान दीजिएगा मैं हेयर कलर की ही बात कर रहा हूं। और स्मॉल जी जो है वो कलरलेस अथवा व्हाइट हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैपिटल बी ब्लैक हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो स्मॉल बी है वो कलरलेस अथवा व्हाइट कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब थोड़ा सा एक बात समझिएगा, जो हमने मेल और फीमेल पार्टनर का रिलेशन बताया उसमें मैंने कहा कि जो फीमेल पार्टनर जो वाइफ होती है, जो गर्ल होती है, कह लीजिए आप कह लीजिए मेच्योर सेक्सुअली मेच्योर गर्ल, वो अकेले भी चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सकती है और अपने मेल पार्टनर के साथ मिलकर भी कर सकती है। तो जो इसमें जो आपका ध्यान दीजिएगा, जो आपका जो जी जीन है, ध्यान दीजिएगा एग्जांपल समझाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, ये जो जीन आपका जी है ये लाइक वाइफ है, यानी ये फीमेल पार्टनर जैसा है ना। और जो जीन बी आपका है ध्यान दीजिएगा ये लाइक हस्बैंड है ना, यानी वाइफ जो है अकेले भी अपना कैरेक्टर शो कर सकती है और अपने हस्बैंड के साथ मिलकर भी चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सकती है। लेकिन जो हस्बैंड है जीन बी हमने जो लिया है वो अकेले कैरेक्टर का प्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर अब मान लीजिए अब एक क्रॉस हम आपसे यहाँ पर करा के दिखा दें कि मान लीजिए हम यहाँ देखिए एक क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे मेल है, नॉर्मल क्रॉस कराई मेल, पी फॉर प्योर, यहां लिखा मैंने कैपिटल जी और कैपिटल बी, इसका क्रॉस कर दीजिए आप, यहां पर फीमेल, ये भी प्योर रहेगी और इसका फिनोटाइप हो जाएगा स्मॉल जी और स्मॉल बी, ठीक। अब देखिए कैपिटल जी और कैपिटल बी, कैपिटल हमने कैपिटल जी को क्या मान रखा है, ये जीन तो हर हाल में अपना कैरेक्टर शो करेगा ही करेगा, चाहे बी रहे चाहे न रहे। लेकिन कैपिटल बी के लिए कहा कि कैपिटल बी भी जी के प्रेजेंस में अपना कैरेक्टर शो करेगा, यानी दोनों ही कैरेक्टर शो करेंगे। जब दोनों कैरेक्टर शो करेंगे तो बाल का रंग कैसा हो जाएगा, तो आप लोगों ने देखा होगा अगर किसी का बाल पक गया है, सफेद हो गया है, कह लीजिए सामान्य भाषा में कहते हैं, तो अगर बाल सफेद हो गया है वो आदमी क्या करे, अपना हेयर डाई करा ले, ब्लैक कलर का करा ले। अब कुछ दिनों के बाद जब नीचे से फिर बाल निकलते हैं तो आप देखिएगा कि डाई करने के हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद देखिएगा कि उसी बाल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है और नीचे वाला क्या होता है, व्हाइट होता है ना। तो अब क्या हो जाएगा, एक ही बाल दो रंग का होता है, ऊपर वाला जिस कलर की डाई कराएंगे उस कलर का, मान लो ब्लैक कराया, और नीचे वाला व्हाइट रह जाएगा। तो जब एक ही बाल दो अलग अलग कलर का हो, जैसे कहते हैं रोन कोट कलर, कहते हैं रोन कोट कलर, तो इस कंडीशन में जी के नाते हेयर जो होगा उसी हेयर का आधा हिस्सा ग्रे होगा
और बी के नाते उसी हेयर का आधा हिस्सा ब्लैक होगा। तो जब उसी बाल का आधा हिस्सा ग्रे कलर का हो जाए और आधा हिस्सा ब्लैक कलर का हो जाए, इसे कहते हैं रोन कोट कलर। रोन कोट कलर, तो आपका ये हो जाएगा रोन, ये रोन हेयर कलर कर लीजिए, हेयर कलर, ये हो गया। और देखिए यहाँ पे कैपिटल जी ना तो कैपिटल जी है ना ही कैपिटल बी है, यहाँ पे दोनों ही कैरेक्टर शो नहीं करेंगे। और ऐसे केस में ऐसे कैपिटल का जो कलर होगा वो कैसा होगा, हेयर कलर। आप चाहे कलरलेस लिखिए चाहे व्हाइट लिखिए। चलिए यहाँ पर मैं व्हाइट लिख दे रहा हूं, यहाँ पे व्हाइट, ये व्हाइट कलर हो गया। ठीक, अब हमने आपसे बताया था, याद करिए, F2 रेशियो निकालने का हमने आपको बेस्ट तरीका बताया था। क्या करें, क्रॉस के बाद आप पहले F1 प्राप्त कर लीजिए। और F1 कैसे मिलता है आप जानते हैं, तो F1 का जो ऑर्गेनिज्म होता है हमेशा हाइब्रिड होता है और जीनोटाइप हमेशा होता है हेट्रोजाइगस होता है। इसका मतलब कि यहां से आ जाएगा कैपिटल जी और यहां से आ जाएगा स्मॉल जी, देखिए हाइब्रिड हो गया। फिर ऐसे यहां से आ जाएगा एक कैपिटल बी और यहां से आ जाएगा आपका स्मॉल बी। तो यही F1 जनरेशन का जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसका ये जीनोटाइप हो गया। अब फिनोटाइप कैसे निकालेंगे, तो बेस्ट तरीका मैंने बताया था आपको कि F1 जनरेशन का आपका जो हाइब्रिड है आप बस उसके गैमेट बना दीजिए। और गैमेट बनाना मैंने पहले बताया था आप लोगों को, आप लोगों को आता भी होगा, ना आता होगा तो हमारी वीडियो देख लीजिएगा, फिर कभी बता भी देंगे। तो क्या बन जाएगा आपका, एक गैमेट आपका बनेगा कैपिटल जी और कैपिटल बी। दूसरा क्या बनेगा आप सब जानते हैं, क्या बनेगा, कैपिटल जी के साथ स्मॉल बी। तीसरा बनेगा क्या, स्मॉल जी के साथ कैपिटल बी। और चौथा बनेगा आपका स्मॉल जी के साथ स्मॉल बी। यही चार बनेगा ना, चार बनेगा। अब रिलेशन अपना याद करिए। रिलेशन मैंने क्या कहा कि कैपिटल जी तो अपना कैरेक्टर हर हाल में शो करेगा, लेकिन कैपिटल बी भी अपना कैरेक्टर कैपिटल जी के प्रेजेंस में शो करेगा। यानी कैपिटल जी के नाते यहाँ पे कैसा कलर आएगा, ग्रे, और कैपिटल बी का कैसा आएगा, ब्लैक। यानी उसी बाल का आधा हिस्सा ग्रे होगा आधा हिस्सा ब्लैक होगा। यानी यहाँ पे कलर आपको मिल जाएगा रोन, रोन कलर या रोन हेयर कलर आ जाएगा, रोन कलर आ जाएगा। अब यहां देखिए कैपिटल जी है लेकिन कैपिटल बी नहीं है, तो क्या कहा मैंने, कैपिटल जी को आप क्या करेंगे, हमने कहा था वाइफ जैसा मानिए, या जी फॉर गर्ल मान लीजिए, गर्ल जैसा मान लिए, जो अपना कैरेक्टर अकेले भी शो कर सकती है, मतलब क्लोनिंग टेक्निक का उपयोग करके अकेले भी चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सकती है जी, है ना। यानी जब यहाँ पे बी नहीं भी है तो जी का कैरेक्टर आएगा। और हमने बताया जी किसके लिए है, ग्रे कलर के लिए है। तो आपका ये हो गया ग्रे, ये हो गया आपका ग्रे, ग्रे हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल जी और कैपिटल बी, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल जी कैपिटल बी। अब देखिए स्मॉल जी आ गया, तो जब स्मॉल जी आ गया तो कलर यहाँ पे ग्रे तो अब नहीं आएगा, तो ग्रे कलर तो कैपिटल जी देता है। अब स्मॉल जी आ गया तो कलरलेस हो जाएगा। लेकिन कैपिटल यही समझना है, कैपिटल बी है और आपने कहा कैपिटल बी किसके लिए है, ब्लैक कलर के लिए है। लेकिन याद रखिएगा अब कैपिटल बी होने के बाद भी ब्लैक कलर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, याद रखिए क्यों नहीं आएगा। तो आपने कहा कि दो जीन में से जो जीन जी है वो अपना कैरेक्टर अकेले भी शो कर सकता है और बी के साथ मिलके भी शो कर सकता है। एक ऐसा है वाइफ जैसा है, लेकिन जो जीन बी है वो अपना कैरेक्टर अकेले शो नहीं कर सकता। यानी बी यहाँ पर प्रेजेंट है, ब्लैक हेयर कलर वाला जीन प्रेजेंट है, फिर भी यहाँ पे ब्लैक कलर नहीं आएगा। यही बात समझना है। अकेले अगर कैपिटल जी है तो उसने अपना इफेक्ट दिखा दिया, ग्रे कलर आ गया, लेकिन कैपिटल बी अकेले रहेगा तो कलर अपना नहीं शो करेगा। यही है सप्लीमेंट्री रिलेशन। तो आप यहाँ देख रहे हैं कैपिटल बी होने के बाद भी हम यहाँ पे ब्लैक नहीं लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर फिर वही हम लिखेंगे क्या, व्हाइट लिख सकते हैं आप यहाँ पे व्हाइट। यही ध्यान देना है कि ब्लैक वाला जीन है फिर भी आप लिख रहे हैं व्हाइट, क्योंकि कैपिटल बी अकेले अपना कैरेक्टर शो नहीं कर सकता। ठीक ना। अब यहाँ देखिए स्मॉल जी स्मॉल बी, तो यहाँ तो भाई कोई नहीं है, ना तो ग्रे वाला जीन है ना ब्लैक वाला जीन है, तो यहाँ तो व्हाइट होना ही होना है, यहाँ तो आपका व्हाइट होना ही होना है। हो गया, तो रोन कोट कलर ग्रे और ये दोनों व्हाइट हो गए। अब मैंने आपको रेशियो निकालना बताया था, कैसे निकलती है ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा था हर डोमिनेंट एलील की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 3 और रिसेसिव की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1। उनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, गुणा कर दीजिए, तो यहाँ दोनों ही कैपिटल क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 × 3, यानी ये हमारा हो गया 9,
है ना, दोनों कैपिटल है तो 3 इंटू 3 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका एक कैपिटल एक स्मॉल है, तो कैपिटल की वैल्यू हो जाती है 3 और इंटू स्मॉल की वैल्यू हो जाती है 1, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 यानी कि 3। यही हाल यहाँ भी हो जाएगा, स्मॉल यानी रिसेसिव एलिल की वैल्यू होती है 1 इंटू डोमिनेंट की वैल्यू होती है 3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 3 आ गया। और यहाँ जाइए दोनों ही स्मॉल हैं, दोनों रिसेसिव हैं, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 1 यानी कि 1। ठीक, अब सारे नंबर आपके पास आ गए। अगर अब आपसे पूछा जाए कि रेशियो क्या मिलेगी, तो मैं अगर कहूं यहाँ पे देखिए रोन रेशियो ग्रे और रेशियो व्हाइट, तो रेशियो क्या हो गई आप खुद निकाल लीजिए। रोन कितना आया 9, ये आपका हो गया 9। रेशियो ग्रे कितना है, देखिए ग्रे आपका है 3, तो हो गया रेशियो 3। और फिर देखिए व्हाइट कितना हो गया, तो व्हाइट 3 यहां पर है और 1 यहां पर है, 3 + 1 4, आपका हो गया 4। याद रखिएगा यही जो होती है सप्लीमेंट्री जीन रेशियो होती है, यही जो होती है सप्लीमेंट्री जीन रेशियो होती है। तो सप्लीमेंट्री जीन क्या होता है वो याद रखिएगा कि दो जीन के बीच ऐसा रिलेशन जिसमें से एक जीन तो अपना कैरेक्टर अकेले भी शो कर सकता है और दूसरे के साथ मिलके भी शो कर सकता है। जैसे हमारा जीन जी अकेले है कैपिटल जी तब भी अपना कैरेक्टर शो किया और बी के साथ है तब भी अपना कैरेक्टर शो किया। रोन का मतलब क्या होता है, उसी बाल का आधा हिस्सा ग्रे और आधा हिस्सा ब्लैक, है ना। यानी जब रोन आपने कह दिया तो आधा हिस्सा ग्रे है आधा हिस्सा ब्लैक है। तो कैपिटल जी देखिए अकेले भी कैरेक्टर शो कर रहा है और बी के साथ मिलके भी शो कर रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं जो कैपिटल बी है जब वो जी के साथ था तब तो उसने उस बाल का आधा हिस्सा ब्लैक बनाया, तभी तो आपका रोन कोड लिखा गया। लेकिन जब वही बी आपका अकेले था तो कोई ब्लैक कलर नहीं आया, आप देख रहे हैं कि व्हाइट हो गया। तो इस तरह से दो जीन के बीच का ऐसा रिलेशन जिसमें से एक जीन तो अपना कैरेक्टर अकेले भी शो कर सकता है और दूसरे के साथ मिलके भी शो करता है, जबकि जो दूसरा जो जीन है अपना कैरेक्टर अकेले नहीं शो कर सकता, वो तो कैरेक्टर तभी शो करेगा जब दूसरा जीन साथ में होगा। इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री जीन रिलेशन। और यहाँ जो रेशियो होती है याद रखिएगा वो मॉडिफाई होके हो जाती है 9:3:4। आप जितने भी यहाँ पे एग्जाम्स दे रहे हैं एमसीक्यू वाले एग्जाम दे रहे हैं देखिए सब में ये रिलेशन बार बार पूछा गया है, तो कम से कम याद तो तुरंत ही कर लीजिए कि सप्लीमेंट्री जीन रेशन कितना होता है 9:3:4 होता है, ठीक ना। और अगर आप निकालना जान जाए तो और अच्छी बात है, जैसे आप लोग भी टीचर बनेंगे फ्यूचर में और आपसे कोई पूछे 934 आया कैसे, आप भी ऐसे निकाल के बता दीजिएगा तो आपका इंप्रेशन भी जमेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम लोग देखिए एग्जाम तो क्वालिफाई कराने के लिए पढ़ा ही रहे हैं, हम आपको परफेक्ट टीचर बना रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमसे भी अच्छा टीचर बनेंगे। एक बात मैं सबसे बार बार कहता हूं कि दो रिलेशन जो होते हैं वास्तव में हार के जीतते हैं, एक होते हैं आपके पेरेंट्स और एक होते हैं हमारे टीचर, ठीक ना। अगर किसी का बच्चा पेरेंट्स से आगे चला गया तब वास्तव में पेरेंट की जीत होती है और टीचर की जीत तब होती है कि जब उसका स्टूडेंट टीचर से भी आगे चला जाए। तो इस तरह से हमारी जीत तभी है जब आप एग्जाम क्वालिफाई करें और हमसे अच्छा बन के दिखाएं, ठीक ना। तो इस तरह से चलिए, आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, रिलेशन आप याद कर लेंगे। और इस तरह से हम देखिए लाइफ साइंस में हम लोग 3 लोग हैं, मैंने पहले बता दिया था, मैं डॉक्टर तिवारी, दूसरे हमारे जो साथी हैं हम सब मिल के काम कर रहे हैं वो हैं मिस्टर आनंद देव मिश्रा जी, और तीसरे हमारे पार्टनर आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं उनको, बड़े फेमस व्यक्ति हैं, वो हैं मिस्टर सम्राट अशोक जी। तो इस तरह 3 लोग हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कंप्लीट फैकल्टी हमारे पास है, खूब ढेर सारी वैरायटी है, डाइवर्सिटी है और हम लोग अपने टॉपिक को बांट बांट के यहाँ पर हम लोग पढ़ा रहे हैं। और निश्चित रूप से हम तो कहेंगे आपसे कि जितने भी आपको कंटेंट अवेलेबल हैं यूट्यूब पे या बाकी जहां भी आपको, आप उनके कंटेंट को हम लोगों के कंटेंट से आप मैच कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि इनका कंटेंट अच्छा है, वीडियोज अच्छी हैं, तो प्रेजेंट टाइम में तो यही कहना है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए। और आगे चल के हमारे प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं ऑनलाइन भी और ऑफलाइन, उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमको बताइए, इंक्वायरी करिए, उसके लिए फिर बात करेंगे। तो चलिए उम्मीद के साथ आपकी पढ़ाई बहुत ढंग से चल रही होगी। अगले क्लास फिर दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय।